भाई साहब रुक जाइए, एक वीडियो भगाने से पहले एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। हम ये वायरल होने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम इस देश के नागरिक है, एक इंसान है, इसके नाते पूछ रहे हैं। हमें वायरल नहीं होना है, और ख़ासकर इस वीडियो के माध्यम हमें स्टार बनना, व्यू कमाना और वायरल होना, ये सब बिल्कुल मकसद नहीं है। एक सवाल है जो हमारे जहन में आया है, उसको सोच रहे हैं कि आपके साथ शेयर करें। हमारे बात को तो सरकार सुनेगा नहीं, हमारा आवाज़ सरकार सुनेगा नहीं, लेकिन हमारा खुशी उसी में होगा कि अगर हमारे इस बात को सुनकर आप अपनी आवाज़ बना के उठाएंगे और आप सभी लोग इस वीडियो जैसा वीडियो बनाएंगे, शेयर करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे, तो सरकार ज़रूर सुनेगा। क्योंकि एक मेरा सवाल और मेरा बात सरकार कभी नहीं सुनेगा। आप लोगों का साथ, आप लोगों का आवाज़ ज़रूरी है। जैसे हम लोग हज़ारों रील बनाते हैं अपने फेस का चमकाने के लिए, एक वीडियो ये सवाल के लिए, अगर आपको समझ में आए वीडियो, इसका अर्थ आपको समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हो सके तो एक वीडियो आप भी बना के सरकार से सवाल करिएगा। हमारा कहना है कि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कुछ जगह राज्य में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी का है। एक अभी हाल ही में भव्य आयोजन कराया गया हिंदू सनातन धर्म के लेके, महाकुंभ पर्व कहलाए, अगर महाकुंभ पर्व कहे तो कम नहीं है। ये महाकुंभ पर्व जो था, ये जो 144 साल के बाद आने का जो इसका बात को कहा गया और लोगों तक पहुंचाया गया, जिस तरह से सरकार इस कार्य पर, महाकुंभ पर जोर शोर से प्रचार किया। अलग अलग पार्टियों, हमें एक पार्टी से सवाल नहीं है, हमें हर एक पार्टी से हमारा सवाल है, लेकिन जो सत्ता में पार्टी है उस पर ज़्यादा सवाल है कि जब सरकार प्रचार प्रसार किया और सरकार ने जब जाना कि 150 करोड़ के जनसंख्या है हिंदुस्तान में, 29 राज्य है, 28-29 राज्य है, इस राज्यों से लोग नहाने, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, नहाने के लिए आस्था और श्रद्धा रखने वाले लोग आएंगे, तो उनको विधि व्यवस्था देना पड़ेगा। हालांकि ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि तीर्थ स्थल यानी सुख और शांति नहीं होता है। सुख पाना है तो घर पे रहिए, कठिनाइयों से भगवान का दर्शन होता है। तो अगर भगवान के दर्शन करने निकले हैं, पाप को धोने निकले हैं, तो कठिनाई उठाना पड़ेगा। इस बात से हम सहमत भी हैं कि कठिनाई उठाना पड़ेगा। कोई हमने राजगद्दी नहीं मांगे हैं, हम लोग कोई सोफा, तकिया, बिछौना, बिस्तर, गाड़ी घोड़ा, ये चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम सरकार से मांग रहे हैं क्या? सुरक्षा, सुविधा, सुरक्षा का सुविधा। मेला जहाँ पर लगाए हैं वहाँ नहाने का, जिस तरह से लोगों का मौत छिपाया गया, जिस तरह से लाशें छिपाई गई, जिस तरह से आए दिन हादसे पर हादसे हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुंभ में जो हुआ सो हुआ। दिल्ली में, नई दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन पर हादसे हुए, जिसमें लोग मारे गए, दब के मर गए, उनका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उनको कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार सिर्फ अफसोस करके और बातें बनाएगा सोशल मीडिया पर, तो कैसे चलेगा? हमारा कहना है कि कुंभ में मरे हुए सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सिर्फ 30 लोगों का मौत दिखाया गया सोशल मीडिया पर, और तमाम सोशल मीडिया के बड़े बड़े चैनल चलाने वाले लोग जो थे, ये आज इस बातों से ज़रूर हम कहेंगे कि वो बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं, वो अपने ज़मीर को बेच चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हाथ है वो बेच के, चाहे डर से, चाहे पैसा के लिए, या पावर और अपना नौकरी, अपना चैनल के बचाने बढ़ाने के लिए बिक चुके हैं।
क्योंकि जहाँ पर हजारों सैकड़ों लोग मरते हैं वहाँ पर सिर्फ 30 लोगों को दर्शाया जाता है, और वो भी 30 लोगों का क्या हुआ, कहाँ है, वो भी नहीं दिखाया जाता है। आपको बता दें कि जिस तरह से हर एक राज्यों में 30-30, 40-40 लोग अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि हमारे पापा खो गए, किसी की बेटी खो गई, किसी के माँ खो गए, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का बच्ची मर गई, किसी का चाचा मर गए तो किसी की चाची मर गई। ये सारे एक एक स्टेट से 20-20, 30-30 लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है कुंभ मेला में मरे हुए लोगों का। इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर 30 ही लोग मरे थे तो ये फिर सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो आवाज उठा रहे हैं, जो खोज रहे हैं अपने परिवार को, ये कौन लोग हैं? ये बांग्लादेशी है, रोहनिया है, मुसलमान है, पाकिस्तानी है, या हिंदू है, या हिंदुस्तानी है? हमको इसका जवाब चाहिए। जाति, धर्म और मजहब, वोट बैंक ये सब होते रहेगा, लेकिन एक सवाल ये जरूरी है, हम सभी धर्मों के लोग के मिल के उठाना है और सरकार से पूछना है कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या इसका जिम्मेदारी केंद्र सरकार को नहीं है? क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ राज्य सरकार को नहीं है? हम तो कहते हैं कि केंद्र सरकार कहीं भी नहीं बच सकता है। पूरा देश में उसका सरकार है और पूरा देश से वोट मिला है उसको, पूरा देश का सरकार है। जहां भी कुछ भी गड़बड़ होगा तो फर्स्ट अंगुली केंद्र सरकार पर होगा, चाहे वहां पर वो राज्य में सरकार हो या ना हो, केंद्र में है तो आप पर सवाल होगा और आपको उस जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा, जनता के बीच सॉरी मांगना पड़ेगा और इस सब चीज़ों से सुधार करना पड़ेगा। रेलवे जो है राज्य सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है। जिस तरह से दिल्ली में घटना हुआ, हादसा हुआ, लोग मारे गए, दब के मर गए, उनके घरों का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उन लोगों, कौन मजहब से और कौन देश से रहने वाले, ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं? हिंदुस्तानी हैं, देश के हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी कोने का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, है हिंदुस्तानी, उसको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि मजहब और धर्म बात में होता रहेगा। हाथ में 5 अंगुलियां होती है, सब एक बराबर नहीं होती है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि जो छोटी है उसको काट के फेंक दें, जो बड़ी है उसको सजा के रखें। जो छोटी है उसमें भी उतना ही दर्द है, उसको भी संभालना पड़ता है, और जो बड़ी है उसको भी संभालना पड़ता है। चाहे वो मुस्लिम है वो भी हिंदुस्तानी है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, हिंदू है, वो भी हिंदुस्तानी है। हमको एक सवाल का जवाब है, मांग रहे हैं हम, तमाम हिंदुस्तान के जो भी सरकार है, सत्ता में बैठे, विपक्ष में बैठे, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कि इस सब का जिम्मेदारी किसका बनता है? जिम्मेदारी बनता है तो आप इस सब का फिर मौत क्यों छिपाए? क्यों बताए कि 30 लोग ही मरे हैं कुंभ मेला में, जो कि मरने वाले का तादाद हजारों में है। आप कहिएगा तो हम छोटा यूट्यूबर है, छोटा चैनल है, मात्र एक वीडियो बनाए हैं। अगर आप तक पहुंचेगा मेरा वीडियो तो मैं सैकड़ों लोगों को गिना दूंगा, दिखा दूंगा। अगर ऐसा ही तहकीकात आप भी करे होते, आप भी देखे होते, तो आपको हजारों लोग मिले होंगे या मिलते, लेकिन आप तो हजारों लोगों को ढूंढना नहीं, छुपाना था आपको उनको दफनाना था, उनको लाशों को लापता करना था, उनको 100 को नदियों में बहाना था। और आज आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 30 लोग ही मरे हैं कुंभ मेला में। हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्मों का लेकर बहुत बड़ा आयोजन किया गया और जिस तरह से जो क्षमता था उससे ज़्यादा लोग जुटे, लेकिन ये भी तो सच है कि आपने सोशल मीडिया पर बताया, कहा कि 40 करोड़ लोग आएंगे नहाने, लेकिन हमने 100 करोड़ लोगों का व्यवस्था किया है। लेकिन जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन तो 100 करोड़ नहीं हुए थे। ये तो
पूरा 40-48 दिन का जो भी महाकुंभ का डेट है, इतने दिन में इतना लोग नहाए हैं। उस दिन तो नहीं नहाए थे, उस दिन तक तो नहीं नहाए थे। तो आपका जिम्मेदारियां था, बनता है और बनता था भी कि जो भी घटनाएं हो उसको आप ईमानदारी से दिखाएं, उस पर गंभीरता से सोचें और बेचारे लोगों का सुरक्षा करें और सुरक्षा दें और व्यवस्था करें, और इसके बाद कोई भी कार्य काम कराएं और आगे बढ़ाएं। अगर हमारे बातों से आप लोग सहमत हों तो हमें व्यूअर्स बटोरने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्टार बनने के लिए नहीं वीडियो बनाए हैं, ये आप लोग के लिए, जनता के लिए वीडियो बनाए हैं। दिल से इच्छा किया, हम स्टार बनने के लिए नहीं। हमारा रोजी रोटी जैसे चलता था, चलता है और चलता ही रहेगा प्रभु के कृपा से, भगवान हनुमान जी के कृपा से, श्री राम जी की कृपा से, सभी देवताओं के, हम जिस धर्म से आते हैं उस धर्म के सभी देवताओं को मानते हैं। अदर धर्म का जो भी देवता है उनको भी हम सम्मान करते हैं। उन सभी से हम पर नाज है और हम कहते हैं कि बस हमको दे रहे हैं, उसी में हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि जो लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची के लिए जितने लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं, दब रहे हैं, कट रहे हैं, छिपाए गए हैं, दफनाए गए हैं, बहाए गए हैं, उन लोगों का जिम्मेदारी एक बार सरकार उठाए और सरकार आके तमाम लोगों से एक मीटिंग करे और भरी सभा में बोले कि नहीं, हमसे गलती हुआ, हमने छुपाया है और आगे से ऐसा काम नहीं करेगा। हम तो बड़े कोई नहीं है कि इस्तीफा मांगेंगे कि सरकार इस्तीफा दें और दूसरा आए, क्योंकि कोई दूध का धोया हुआ नहीं। जो रहता तो सरकार उसको सत्ता में रखती और सत्ता में आगे बढ़ाती। लेकिन हाव हाव कर रहे हैं, विपक्षी से भी हमारा सवाल है कि वो भी अगर जोर डालते और लोगों को दिखाए होते तो बहुत लोग सामने आते। और सत्ता में जो है उन पर तो कड़वी सवाल है, उन पर तो ये गंभीर आरोप भी है हमारा कि उन्होंने ही छुपाया है और लोगों को खून के आंसू रुलाया है। कुंभ ठीक है, पवित्र होने का लिए, मन शुद्ध और शांति के लिए लोग गए हैं नहाने के लिए, और वहाँ पर आस्था के अपना बढ़ावा देने के लिए, अपने धर्म के, अपने पितरों को तर्पण के लिए, अपने जीवन को रंगीन बनाने के लिए, सामाजिक बनाने के लिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो भी गांव देहात सोच से आता है तो उनके मन में एक सोच रहता है कि हम अगर गंगा मैया के नहा लेंगे तो हमारे जो भी पाप है, कर्म है, धुला जाएगा, कम हो जाएगा। अनजाने में जो हुआ है, इसके मतलब ये नहीं कि पाप को बढ़ावा करना है और पाप को बढ़ाना है, लेकिन एक सोच से आता है लोग। और उस जगह पर जिस तरह से लोग मरे रहे हैं और जिस तरह से लोग मरे हैं, उनको छुपाना भी बहुत बड़ी पाप है। गंगा में नहाकर, बड़े बड़े सोशल मीडिया में फोटो डलवा कर स्टार बनने से माननीय आदित्यनाथ योगी जी, एक बार इस चीज़ पर भी आप विचार करिए। मोदी जी, आप भी विचार करिए कि फ़ोटो तो डलाते रहेगा, पॉपुलर आप ऐसे भी हैं, हिंदुस्तान के लोग आपको जानते हैं, लेकिन एक बार जो जनता को गुमनाम किए हैं, जिनको छुपाए हैं, उनको भी उजागर करिए और जनता के सामने अपने आप जो छुपाए हैं वो उसको क्षमा मांगिए। बाकी अगर आप लोग हमारे इस वीडियो से सहमत होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पर आप लोग भी डालिए, ताकि ऐसे दुर्घटना हो रही है जो सरकार मनमानी कर रही है, आज जो लोग सुन रहे हैं हो सकता है उनके घर वाले नहीं हुआ होगा, भगवान करे कि उनके साथ कुछ ना हो, लेकिन अगर उनके साथ भी होता तो क्या होता। इसलिए हम सब का दायित्व बनता है, हम सब हिंदुस्तानियों का दायित्व बनता है कि एक साथ मिलकर एक वीडियो बनाएं, कुंभ के लेके, दिल्ली स्टेशन के लेके, न्यू दिल्ली स्टेशन में भगदड़ हुआ है, जिस तरह से लोग मरे हैं उसके लेकर, और जो भी हिंदुस्तान में घटनाएं हो रही हैं उसके लेकर, और प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं के ऊपर कि ये भ्रष्टाचार से थोड़ा उठिए
और ये ना कि जाति धर्म के नारों में भ्रष्टाचार के बढ़ावा करके आप लोग छप्पा बनाते जाएंगे, जड़ जमाते जाएंगे और जनता सहेगा। एक जो इस तरह से हुकार भर के हम लोग हिंदुस्तानी लोग दिखाए हैं प्रयागराज में, कि प्रयागराज में हिंदुस्तानी का एकता क्या है, हिंदुओं का एकता क्या है, सनातन धर्म का एकता क्या है, वैसा ही एक वीडियो बना के बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आप लोग दिखा दीजिए कि अगर हिंदुस्तानी चाह दे तो आपको अर्श पर पहुंचाया है, लेकिन अर्श से फर्श पर पहुंचाने में 2 सेकंड नहीं लगेगा। ये भी एहसास एक बार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को अंदर होना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई भी दुर्घटना होता है तो उसको छिपाने से इनका हृदय में डर बना रहे कि अगर जनता जान जाएगा तो हमको फिर निकाल के कचरा में फेंक देगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय प्रभु।